फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर में फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ, आप सभी का पसंदीदा ये कार्यक्रम ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफरटेनमेंट यानी कि जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना। और आज हम ऐसे ही एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना एक ऐसा मकाम बनाया है कि जिस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा आप में गुण होने पड़ते हैं। दोस्तों, इंसान बहुत कुछ सोचकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। बहुत बार वो जो चाहता है वो होता है और बहुत बार वो नहीं होता है। और जब नहीं होता है तब अपने जीवन को किस तरह से सफलता के मकाम पर पहुंचाया जाए, इसका बेहतरीन उदाहरण है शेरिंग फिंटसो डैंगजोप्पा। शेरिंग फिंटसो अगर हम कहें तो हमें ऐसा लगेगा यार ये किसका नाम हम ले रहे हैं। वही शेरिंग फिंटसो डैंगजोप्पा जो कि एफटीटीआई पूना में पढ़ रहे थे फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और उनकी सहपाठी जया भादुड़ी ने उनसे ये कहा कि ये तुम्हारा नाम शेरिंग फिंटसो बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग न तुम्हारा नाम ले पा रहे हैं, न तुमसे बात कर पा रहे हैं, न तुम्हारी भाषा समझ पा रहे हैं, क्यों न तुम्हारा नाम डैनी रख दिया जाए। और तब से उस शेरिंग फिंटसो डैंगजोप्पा का नाम डैनी डैंगजोप्पा पड़ गया। और वो डैनी आज हम और आप सभी फिल्म के चाहने वालों का एक जाना पहचाना नाम है। वे जब फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थे तब बी आर चोपड़ा जो कि उनका एग्ज़ाम लेने के लिए वहाँ आए थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे उनसे और उन्होंने कहा था कि आप आएंगे जब बम्बई तो मुझसे ज़रूर मिलेगा। बम्बई आने के बाद बी आर इशारा साहब की फ़िल्म ज़रूरत और गुलजार साहब के साथ फिल्म मेरे अपने करने के बाद एक बार उन्हें बी आर चोपड़ा साहब का निमंत्रण मिला फिल्म धुंध के एक किरदार के लिए। लेकिन वो जो इंस्पेक्टर का किरदार बी आर चोपड़ा साहब चाहते थे वो डैनी साहब को पसंद नहीं था, और उन्हें एक ऐसा किरदार पसंद था जो कि एक अपंग आदमी था और अपने बीवी पर शक करता है और बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का है। अमिताभ बच्चन साहब उस भूमिका को करने वाले थे। बाद में पता चला शत्रुघ्न सिन्हा साहब उस भूमिका को करने वाले हैं, लेकिन किस्मत में था वो रोल डैनी डैंगजोप्पा के। और उस फिल्म से, फिल्म धुंध से डैनी ऐसे छाए फिल्मी दुनिया के विलन के रूप में कि एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही डिसेंट और बहुत ही डिवोटेड विलन के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वैसे रमेश सिप्पी साहब ने जब फिल्म शोले बनाई तब गब्बर सिंह के रोल के लिए डैनी डैंगजोप्पा से कांटेक्ट किया गया, उन्हें साइन करने की कोशिश की गई, लेकिन डैनी साहब उस समय बिजी थे फिल्म धर्मात्मा में और उसकी वजह से वो शोले फिल्म में काम नहीं कर पाए। वैसे एक चीज़ यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डैनी जब छोटे थे तब सिक्किम में वो पैदा हुए, और जब वो छोटे थे तो चूंकि वहाँ के लोग अक्सर फ़ौज में जाया करते थे इसलिए इनकी भी इच्छा थी कि वो भी फ़ौज में जाएं। लेकिन उसी दौरान अराउंड 1960s चाइना वॉर हुआ और उनके गांव के सिक्किम के काफ़ी लोगों की जानें गईं। तो उनकी माँ, डैनी की जो माँ थी, उन्होंने कहा कि इस तरह से जान गंवाने में कोई मतलब नहीं है, और फिर उन्होंने रुख मोड़ा फिल्मों की ओर। अब डैनी वैसे पैदाइशी बड़े अच्छे गायक थे, तो उन्होंने ये चाहा कि वो फिल्मों में जाकर गाना गाएं, और ये सोचकर पुणे के फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आ गए। लेकिन वहाँ पर गाने का कोई अलग ट्रेनिंग कोर्स नहीं था, वो एक्टिंग के साथ में था, इसलिए वो ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे उनके अभिनय की प्रतिभा सामने आई और वे एक बहुत अच्छे अभिनेता बन गए। हालांकि उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए। एक नेपाली फिल्म थी जिसका नाम था साइनो, और उस फिल्म का उसकी कथा जो थी, उसकी संकल्पना जो थी वो डैनी साहब की थी। उसके गाने भी उन्होंने लिखे, गाए भी उन्होंने, और मुख्य अभिनेता का किरदार भी उन्होंने निभाया। बहुत ज़बरदस्त चली वो फिल्म। हालांकि उसका हिंदी रीमेक बंधु बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, लेकिन डैनी का जब भी नाम आता है तो उनके किरदारों से उन्हें याद किया जाता है। यानी कि अगर हम कहें कातिया, अगर हम कहें बख्तावर, अगर हम कहें चतुरसेन, अगर हम कहें कांचा चीना, अगर हम कहें शाका, अगर हम कहें इंस्पेक्टर लॉरेंस, ये सारे किरदार जो डैनी साहब ने निभाए हैं
आज भी याद किए जाते हैं। एक इतनी सफलता पर पहुंचने वाला इंसान कितना संवेदनशील होता है, इसका उदाहरण आपको हम बताएं कि अग्निपथ एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अपने अभिनय के 19 वर्षों के सफ़र में पहली बार उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया था। और उस फिल्म में एक सीन था जिसमें आग लगी हुई थी। अमिताभ बच्चन साहब भी बैठे हुए हैं, डैनी साहब भी बैठे हुए हैं, और उनके जो बॉडी डबल हैं, डुप्लीकेट हैं, वो सीन में काम कर रहे हैं। और उस सीन में रोहिणी हट्टंगड़ी फर्श पर पड़ी हुई हैं, आग लगी हुई है। डैनी साहब ने देखा देखा और चिल्लाकर शॉट को रुकवा दिया और डायरेक्टर को बुलाया, टीनू आनंद जी को बुलाया, और उन्होंने कहा कि जब मेरा बॉडी डबल काम कर सकता है, अमित जी का बॉडी डबल काम कर सकता है, तो रोहिणी का बॉडी डबल क्यों नहीं काम कर सकता। और इस तरह रोहिणी हट्टंगड़ी जी को उन्होंने उस मुश्किल हालात से बचाया। इस तरह के संवेदनशील अभिनेता हैं डैनी, आज भी पूरे तंदुरुस्त हैं, अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका सुपुत्र रिनसिंग जो कि फिल्मों में आने के लिए आतुर है, उनकी पत्नी है जिनका नाम है गावा, जो कि सिक्किम के राजघराने से संबंध रखती हैं। आने वाले समय में भी डैनी साहब की कई फिल्में आएँ और हम उनका आनंद उठाएं, इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं रोकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे फिल्मी फ्लैशबैक के अगले भाग में फिर एक ज़बरदस्त शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अलविदा।